हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10 की प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बिना पेन उठाए कैसे ऑप्शन को देखकर आप सही बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है अंडर रूट 3 9, अंडर रूट 3, अंडर रूट 0.1 या 0.1011 एंड सो ऑन। तो आपका क्या होगा, जिसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कह सकते हैं, या पी बट्टा क्यू के रूप में वो क्या होता है, परिमेय संख्या। और जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग होता है। तो रिपीटिंग जो होता है हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक नॉन रिपीटिंग होता है जो अपरिमेय संख्या होता है। जिस प्रकार यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 9, अंडर रूट 9 का हम क्या निकाल वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, अंडर रूट 3, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, रिपीटिंग की नॉन रिपीटिंग, ये आपका है नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि 0.1 फिर डबल एक फिर 0 फिर ट्रिपल एक फिर 0, ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। अगर ये रिपीट करता है तो ये हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन से करते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक से लगाते हैं, फिर बिना पेन उठाए हम सॉल्व करते हैं। दो तीन प्रोसेस हम बताते हैं कैसे। जैसे आपको दिया एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 10, और एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो आप सॉल्व करोगे तो इसको, तो एक्स से एक्स काटोगे, 2x बराबर कितना आएगा, 14। फिर एक्स से एक्स काटोगे तो कितना आएगा, 7। फिर आप क्या करोगे, 7 का समीकरण एक में रखोगे एक्स का मान, ये आपका एक, ये आपका दो। तो एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे तो वाई बराबर आपका आएगा 3 आएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स बराबर 7, वाई बराबर 3। तो आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला आपका ऑप्शन है एक्स बराबर 5, वाई बराबर 2। दूसरा ऑप्शन एक्स बराबर 7, वाई बराबर 3। तो आपका आंसर कौन सा सही है, दूसरा सही है। समझ पाए कि नहीं पाए। अब इसको देखो कैसे बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपका दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा आपका दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो आप दो संख्याओं को जोड़िए, 10 आ जाए, और दो संख्याओं को घटाइए, 4 आ जाए। जो ऑप्शन करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। इन दोनों को जोड़े, 5 2 7, गलत हो गया। 7 3 10, 7 में से 3 गया, 4 बनना है ना। अब इसको जो घटाएंगे तो 7 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, गलत हो गया। ये -7 -3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आएगा, जो कि गलत है। समझ पाए कि नहीं पाए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ही सही है। तीसरा प्रोसेस देखिए, अगर आप मन में कर रहे हैं तो आपका क्या है, जोड़ने पे कितना है 10, और घटाने पे कितना है 4। अब 10 को क्या करो, दो बराबर भागों में बांटिए दीजिए। 10 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5। और 4 को दो बराबर भागों में बांटिए तो एक, 4 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 2 आएगा। तो +2 करिए और -2 करिए, एक में जोड़ दिए 5 2 7, और 5 में से 2 घटा दीजिए 3। तो x बराबर क्या है 3, y बराबर x बराबर 7, y बराबर 3। समझ पाए कि नहीं पाए। तो ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाई अक्ष से दूरी और एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाता है। तो जब वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आप क्या बताएंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट। और जब आपसे एक्स अक्ष का दूरी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, वाई का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बताएंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो आपका आंसर कितना होगा, 5 सही होगा। समझ पाए कि नहीं पाए, आया। एक बार फिर से समझिए, अगर आपसे पूछा गया वाई अक्ष से दूरी बताइए तो आप बताएंगे यक्स का कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसको बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसे हम क्या बताएंगे, प्लस में बताएंगे, क्योंकि दूरी हमारा क्या होता है, नेगेटिव नहीं होती है। अब यहाँ पे वाई अक्ष की दूरी पूछा गया है तो आप किसका कोऑर्डिनेट बताओगे, यक्स का। अगर यक्स अक्ष का पूछा गया होता तो आप किसको बताते, वाई का कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कड़ की लंबाई पूछा गया। समझ पाए कि नहीं पाए। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, कड़ की लंबाई कितना दिया है। कड़ की लंबाई आपका है, कड़ की नहीं, एक भुजा की लंबाई पूछा गया। तो चाहे इसको मान लीजिए 5√2 दिया है। तो जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका 90, तो ये आपका 45 बनेगा, 45 बनेगा। आपसे पूछा गया कड़ का मान बताइए कितना होगा, तो ये भी आपका 5√2। तो 45 45 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 5√2 का स्क्वायर प्लस
5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो आप करोगे कितना आएगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और गुणे 2 प्लस 25 और गुणे 2, तो 50 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो 100 किसका वर्ग है 10 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है, आपका आंसर नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दो भुजा आपस में बराबर होगा, दो भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब जब दो भुजा आपस में बराबर हुआ तो प्रत्येक कोण कितने अंश का हुआ, दोनों सॉरी आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों कोण कितना होगा 45 अंश यहाँ पर भी बनेगा, 45 अंश यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश है। समझ पे कि नहीं पाए। और जब आपका 45 45 90 बने, क्या क्या बने 45 45 90 बने, कभी भी बने, चाहे हार्ट एंड डिस्टेंस पे बने, कहीं भी बने, तो आप क्या करिएगा, इस भुजा के सामने अगर एक है तो ये भी आपका एक होगा, तो ये कितना होगा अंडर रूट 2 होगा। मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, और इसका क्या होगा ये अंडर रूट 2 गुना होगा, अंडर रूट 2 गुना होगा। समझ पाए कि नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक भुजा कितना है 5 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो ये आपका 5 अंडर रूट 2, तो ये भी आपका 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 का 5 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, दो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2, 5 दूनी 10, आ गया कि नहीं आ गया। समझ पाए कि नहीं पाए। ये आपको याद रखिएगा, अगर 45 45 90 बनेगा तब ट्रिक लगाते हैं। 45 के सामने एक है तो ये भी एक होगा, तो ये कितना होगा अंडर रूट 2 गुना होगा। समझ पाए कि नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या करा 5 अंडर रूट 2, तो ये भी 5 अंडर रूट 2, तो इसका अंडर रूट 2 गुना होगा, तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो कितना आएगा 2 और 5 दूनी 10। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान पूछा गया है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक्स लगाते हैं। इस टाइप के सवाल जब आएंगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1/4, चौथा ऑप्शन -1। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पहले हम सॉल्व करते हैं फिर इसका हम ट्रिक भी बताते हैं। सॉल्व करने पे क्या आता है, क्या पूछा गया, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान पूछा गया। कभी भी अगर आपसे मान पूछा जाएगा, कभी भी आपसे मान पूछा जाएगा, अगर ये साइन रहेगा तो ये कास रहेगा, ये कास रहेगा तो साइन, साइन के साथ में कास रहेगा, टैन के साथ में काट रहेगा, और सेक के साथ में कोसेक रहेगा। कभी भी अगर ये चेंज वाला पूछेगा तो आप हमेशा साइन के साथ में कास, और कास के साथ में साइन, टैन के साथ में काट, काट के साथ में टैन, सेक के साथ में कोसेक, कोसेक के साथ में सेक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। मतलब अगर साइन को चेंज कर रहे हैं तो कास को नहीं करेंगे, अगर कास को कर रहे हैं तो साइन को नहीं करेंगे। अगर टैन और काट में आता है, या तो टैन को चेंज करेंगे या तो काट को चेंज करेंगे, या तो काट को चेंज करेंगे या तो टैन को चेंज करेंगे, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। समझ पे कि नहीं पे। तो यहाँ पर हम क्या चलने जा चेंज करने जा रहे हैं, कास को चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 18, और जब भी चेंज करिएगा ना आप देख लीजिएगा किस में चेंज होगा, 90 पे चेंज होगा कि 180 पे चेंज होगा। आप इन दोनों कोड को जोड़िए, कितना आएगा 72 और 18 कितना है 90, यानी 90 माइनस चेंज होगा। तो कास स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 18। अब कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 18 माइनस कास सॉरी साइन स्क्वायर यहाँ भी 18 आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 0। समझ पाए कि नहीं पाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा, अब 0 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p, पहला ऑप्शन p, दूसरा ऑप्शन p+1, दूसरा तीसरा ऑप्शन 2p, चौथा ऑप्शन 2p+1। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते, एक आपका सम का बनता है, एक आपका सम और दूसरा आपका विषम। अगर सम कहेगा तो 2p और विषम कहेगा तो 2p+1, या कह सकते हैं 2p-1। समझ में आया कि नहीं, या p के स्थान पे q कर दिया जाएगा या q के स्थान पर m कर दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान पूछा गया है। ये समांतर माध्य से पूछा गया। समांतर माध्य होता क्या है, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और बटे में क्या लिख दीजिए कुल संख्या, बराबर समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य क्या होगा, पहला क्या दिया 7, फिर इसके बाद क्या है 8, फिर इसके बाद क्या है x,
फिर क्या है 11, फिर क्या है 14। अब बटे में कितना है संख्या 1 2 3 4 5, बराबर कितना दिया समांतर मा दिया x। तो आप इसको जोड़ेंगे 8 7 15, और 11 और 14 25, 25 और 15 40, 40 प्लस x बराबर किसके 5x के। तो ये x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 40 बराबर 5x माइनस x। तो 4x बराबर किसके 40 के, तो x बराबर 10। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान पूछा गया। पहला ऑप्शन है क्या ए स्क्वायर अपान 4b, दूसरा ऑप्शन बी ए स्क्वायर अपान बी, तीसरा ऑप्शन बी स्क्वायर अपान ए, चौथा ऑप्शन बी स्क्वायर अपान 4a। तो जब मूल समान हो, जब मूल क्या हो समान हो, तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। विविक्तर जो डी होता है हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आपका दो घात समीकरण क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपका ए बराबर ए है, बी के स्थान पर बी है, सी के स्थान पर सी है। तो यहाँ से सी का मान निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4ac, तो सी बराबर क्या आ जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर अपान 4a। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर अपान 4a। कौन सा ऑप्शन सही है बी स्क्वायर अपान 4a, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ पाए कि नहीं पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर और AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE समांतर है किसके BC के, तो x का मान पूछा गया है। जब भी आपको समांतर दिया जाए, समांतर दिया जाए और कोई भुजा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है यदि दो भुजा आपस में बराबर समांतर है, दो भुजा क्या है आपस में समांतर है, वहां पर क्या होता है उनके संगत रेशियो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर आपका त्रिभुज क्या दिया है x प्लस 3, तो x प्लस 3 बटे में क्या होगा x प्लस 3 बटा x बराबर क्या होगा 3x प्लस 19 बटा में क्या आएगा 3x प्लस 4। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर वही होगा, फिर गड़बड़ाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE समांतर है किसके BC के, तो x का मान पूछा गया है। यहाँ पर क्या DE समांतर है किसके BC के। तो याद करिए थेल्स प्रमेय, अगर समांतर रहता है तो क्या होता है उनके संगत रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो x प्लस 3 किसके बटा x में, और 3x प्लस 19 बटा किसके 3x प्लस 4 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। x प्लस 3 बटा x बराबर 3x प्लस 19 बटा में क्या आ जाएगा 3x प्लस 4। तिरछा गुणा कैची गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पर x प्लस 3 गुणे क्या आ जाएगा 3x प्लस 4, यहाँ पर क्या आ जाएगी x 3x प्लस 19। तो इसका गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 त्रिका 9x प्लस 3 चौक 12, 3x स्क्वायर प्लस 19x। तो 3x स्क्वायर कट गया, 9 और 4 13x प्लस में 12 बराबर में क्या आ जाएगा 19x। ये 13x इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 बराबर 19x माइनस 13x। तो 6x बराबर किसके 12 के। तो यहाँ से x का मान कितना है x बराबर 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगर आप ऑप्शन से लगाना चाहते हैं बिना सॉल्व किए तो आप संगत रेशियो बराबर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गया तो ऑप्शन वही आपका सही है। जैसे यहाँ पर x बराबर क्या है 4, 4 रखिए, 4 और 3 7, तो 7 बटा कितना आ जाएगा 7 बटा 4। यहाँ पे रखिए x बराबर 4, 4 4 तिया 12, अब 12 19 कितना हो जाएगा 12 19 आपका 31। और यहाँ पे रखिए 4 4 तिया 12, अब 12 और 4 16। क्या ये दोनों साइड आपस में बराबर है नहीं बराबर, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया गलत। x बराबर 4 क्या हो गया गलत। x बराबर 1 रखिए, 1 रखेंगे 3 और 1 4, 4 बटे क्या बनेगा 1 बराबर 1 रखिए, 1 3 1 3 19 और 3 22, अब 22 1 रखिए 3 3 1 3 3 और 4 7। क्या ये दोनों बराबर है, ये भी नहीं बराबर है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब 2 रख के चेक कर लीजिए, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 5,
बटा 2 बराबर, यहाँ पर 2 रखिए, 3 दूना 6 और 6 और 9 25। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 4 10, 5 से कटेगा काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10। ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फिर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया। धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया। कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया। कभी समांतर माध्य पूछा जाएगा धनात्मक संख्या का, और कभी सम संख्या का, कभी विषम संख्या का। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए धनात्मक सम संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक में छाटिए कितना सम संख्या होगा, तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10। समझ पाए कि नहीं पाए। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य पूछा गया तो सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, तो सभी को जोड़ लीजिए, 2 + 4 + 6 और +8 और +10। अब बटे में कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 और 20 और 10 30, 30 बटा कितना 5, ये कट गया कितना है 6, समांतर माध्य कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। आज समझ में। अब देखिए ट्रिक से कैसे लगाते हैं इसको। जब भी समांतर माध्य पूछा जाए और क्रम से पूछे, क्रम से पूछे, 1 से लेकर 10 तक पूछा गया धनात्मक सम संख्याओं का, तो आपने लिखा धनात्मक सम संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो जो 5 संख्या विषम संख्या रहता है ना, तो जो बीचों बीच में आएगा, जो बीचों बीच में आएगा वही हमारा क्या होता है, समांतर माध्य होता है। समझ पाए कि नहीं पाए। अगर सर सम संख्या होता तब क्या करते, जब मान लीजिए सम संख्या होता, मान लीजिए सम संख्या होता 2 4 6 8 10 12, तो अब बीचों बीच में कितने लोग आएंगे, अब बीचों बीच में 2 लोग आएंगे, बीचों बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे। तो ये आपका 6 आया और 8 आया, 6 और 8 है, तो 6 और 8 को जोड़ लीजिए, 8 6 14 बटा 2, तो 8 6 14, 14 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं आया। जब समांतर माध्य कहे और पदों की संख्या विषम हो और क्रमागत रहे, तो आप क्या करेंगे, जो बीचों बीच में रहेगा वही आपका आंसर होगा। और जब अगर सम संख्या होगा, तो जो बीच में 2 पद आएगा उन दोनों पद को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बटा 2 कर दीजिए, वही आपका आंसर है। समझ पाए कि नहीं पाए। अब 11 नंबर पूछा गया, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 63 सॉरी, तो कितना आएगा, 2 7 14 और 2 8 16 78 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से काटिए 13 आ जाएगा। तो आपका 13 का ना 13, तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 156 का, 156 का अभाज्य गुणनखंड बना 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो आपका क्या बना, कौन सा आंसर सही है, 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13, ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आप क्या करिए, निकालिए मत, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 3 दूना 6, 13 छक्के 78, गलत हो गया। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, और 12 का गुणा 13 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 156 आएगा, आंसर सही है। तीसरा चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, और 12 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणे 11 करेंगे तो 132 आएगा, जो कि ये गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, और 18 को गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आएगा। 18 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा, 13 गुणे 18, तो 10, 13 गुणे 10 180, और 18 तियाँ 54, तो 50 30 234 आएगा, 234 आएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो इसकी माध्यक क्या है, माध्यक, इस पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इस पे एक सवाल पूछे जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक आपका ये पहला माध्य है, दूसरा आपका बहुलक है। पहला आपका क्या है, माध्य है, दूसरा आपका क्या है, बहुलक है। तो बहुलक आपका 12 है, माध्य आपका 24 है। तो बहुलक कितना है, बहुलक आपका 12 है, और माध्य कितना है, माध्य आपका, माध्य दिया आपका
24, तो 2 गुणे 24 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12। ये हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 12 24 दूना 48, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 48 बराबर क्रिया 3 माध्यक। 48 और 12 कितना हो जाएगा 60 बराबर 3 माध्यक। तो माध्यक कितना आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 20। माध्यक कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। समझ में आया कि नहीं, 2x यदि रैखिक आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि रैखिक समीकरण युग 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 6। तो आप क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है संपाती का। एक रेखा ये हो गया और दूसरी रेखा इसी के ऊपर, तो ये आपका क्या होता है संपाती का कंडीशन कह सकते हैं, या संपाती कह सकते हैं, या संगत कह सकते हैं, या अनंत हल कह सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समझ पा नहीं। अब a1 b1 में क्या मान निकालते हैं, आपका पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया 5, और आपका दूसरा रेखा दिया है 4x प्लस के वाई बराबर 10। पहली बात आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करिए, इसको क्या करिए 0 के बराबर करिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 4x प्लस के वाई माइनस 10 बराबर 0। a1 का मान कितना 2, b1 का मान 3, c1 का मान -5, a2 का मान 4, b2 का मान k और c2 का मान -10। तो a1 का मान 2/4 बराबर किसके 3/k बराबर -5/-10। तो आप काटेंगे तो इसको कितना है 1/2, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। तीनों आपस में क्या है बराबर है, किसी एक दो को लेके सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। तो हम दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, 1/2 बराबर किसके 3/k, तो के बराबर कितना आ जाएगा के बराबर 3 दूना 6, तो के का मान कितना आएगा 6। अब इन तीनों में से क्या करेंगे, तीनों आपस में क्या बराबर है, तीनों में इन तीनों में से किसी दो को लेकर सॉल्व कर लीजिए, 1/2 बराबर किसके 3/k के, 1/2 बराबर किसके 3/k, तो के बराबर कितना आ जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसको ट्रिक से कैसे लगाते हैं, जब भी आपका संपातिक है 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 4x प्लस के वाई बराबर 10। अब देखिए ट्रिक से कैसे लगाते हैं, ये देखिए कितना है 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 3 दूना 6, तो के का मान 6 आ गया कि नहीं आ गया। समझ पाए कि नहीं पाए। जब आपसे कहे संपाती तो आप क्या करिएगा, देखिएगा कोई ना कोई किसी नंबर से गुणा होगा या कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 3 दूना 6 आ गया कि नहीं आ गया आंसर। समझ पाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला ऑप्शन 2:1, दूसरा ऑप्शन 1:2, तीसरा ऑप्शन 4:1, चौथा ऑप्शन 1:4। तो आइए सॉल्व करते हैं। दो त्रिभुज दिया है, एक आपका त्रिभुज है ए बी सी, कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो इसकी भुजा हम मान लेते हैं कितना 2a, और बी सी भुजा पर एक बिंदु है डी, तो बी डी ई कहीं मान लेते हैं, ई यहाँ पर मान लेते हैं। ये भी त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से देखिए बी डी क्या होगा, बी डी आपका क्या होगा, बी डी जो है डी जो है बीसी का क्या मध्य बिंदु है। जब बीसी का मध्य बिंदु है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। और समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो हमने क्या माना, हमने माना समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना 2a, तो ये भुजा कितना हो जाएगा a, और ये भी भुजा हमारा क्या हो जाएगा a। तो ये भुजा आपका त्रिभुज बी डी ई, इस त्रिभुज ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा क्या आया a आया कि नहीं आया।
तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पूछा गया है? त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 3/2, 3/4। अब भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है? 2a का स्क्वायर। अब बटा में इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4। अब भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना? a, तो a स्क्वायर हो गया। तो ये 3/√3/4, √3/4 कट गया। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना है? 2 का वर्ग 4 ए स्क्वायर। अब बटा में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना है? 4:1 आ गया। 4:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4:1 सही है। समझ पाए कि नहीं पाए? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि का से बराबर 7/25, तो tan a प्लस काट a का मान ज्ञात कीजिए। तो का से आप त्रिभुज बना लीजिए। का से का मान कितना है? 7/25। तो 7/25 है, तो आधार बटे क्या होता है? कड़। तो ये 7 हो गया और ये 25 हो गया। तो पहले आधार निकाल लीजिए। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कड़ कितना? 25। आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। तो आधार सॉरी लंब का स्क्वायर 7 का वर्ग। तो आधार स्क्वायर 625 ही हो गया, कड़ का माइनस 49। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 625 में से 49 घटा जाएंगे तो 576 आएगा। अब 576 किसका वर्ग है? 24 का। तो लंब कितना आ जाएगा? 24। समझ पाए कि नहीं पाए? अब tan a का मान निकाल लीजिए। tan a का मान कितना आ जाएगा? tan a का मान 24/7। tan का उल्टा क्या होता है? काट। तो काट का मान कितना आ जाएगा? काट a का मान आ जाएगा 7/24। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो tan a प्लस काट a, तो कितना आ जाएगा? 24/7 और प्लस 7/24। और 24 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 178। इन दोनों का एलसीएम। और 24 का गुणा 24 में 576, और 7 का गुणा 7 में 49। तो 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। तो 625 बटा कितना आ जाएगा? 625/168। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 625/168। नंबर 16 पर यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। यानी दो वृत्त आपको दिया गया है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, और एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर कह रहा है। और इन दोनों क्षेत्रफलों का योग के बराबर एक वृत्त बनाया गया, यानी इसके बराबर बनाया गया। तो इसकी त्रिज्या पूछा गया। इसकी त्रिज्या क्या होगा? इस वृत्त की त्रिज्या कितना है? 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब बटा इसका क्या होगा? पाई 3 का स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या कॉमन है? 4 पाई कॉमन है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 16 9 25। आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 5। तो त्रिज्या कितना होगा? 5 होगा। समझ पाए कि नहीं पाए? अगर ट्रिपलेट याद होता तो आप ट्रिपलेट से लगा देते। क्यों? क्योंकि 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है। तो एक की त्रिज्या 4, दूसरे की त्रिज्या 3, तो तीसरे की त्रिज्या क्या होगा? 5 होगा। आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? दो घात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। क्या आएगा? x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब 10 है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, तो x² माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए x, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया? x बराबर 5 आया और माइनस 2। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर आपका बी सही है, 5 और माइनस 2। समझ पाए कि नहीं पाए? एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। किसकी? छाया की लंबाई, उसकी ऊंचाई का क्या है? √3 गुना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई का √3 गुना है, तो मान लेते ऊंचाई हमारा क्या है? h।
तो ये कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3h हो जाएगा। ये त्रिभुज आपका ए बी सी। तो ये उन्नयन कोण पूछ रहा कि कितना होगा। मान लेते हैं क्या, थीटा। तो आपको लंब पता है, आधार पता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार। तो ये कट गया एच से एच, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3। तो कितने का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। tan थीटा बराबर क्या, 1/√3 आया। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आपका 30 अंश आया। थीटा बराबर आपका 30 अंश आया। समझ पाए कि नहीं। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या पूछा गया है। तो आपको क्या कह रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन कह रहा है। तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपका है, व्यास दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना जाए, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 45 सेंटीमीटर। और बेलन को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, बेलन को पिघलाकर ठोस गोला बनाया जा रहा है। कितनी सेंटीमीटर की व्यास, 6 सेंटीमीटर का। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन गोलों की संख्या, गोलों की संख्या गुणे एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। गोलों की संख्या मान लेते क्या होता है, गोलों की संख्या मान लेते n, और गुणे एक गोले का आयतन 4/3 πr³ r1³ मान लेते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r बेलन की त्रिज्या कितना, 2, तो 2 × 2, h का मान कितना, 45। ये आपका n, और गुणे 4/3 और गुणे r³ r का मान कितना, इसी का मान निकालना r³ का। तो ये आपका 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 45 और गुणे 3 बराबर n। r का मान कितना दिया है, r का मान गोले का जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, तो इसका 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r1 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45। तो n बराबर कितना, 5। गोलों की संख्या कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। बस आज के लिए इतना ही।